प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों, लोग बहुत ही ज़्यादा इस विषय पे चर्चा करते हैं कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं ये लहसुन प्याज जो है वो मांसाहारी है। तो सबसे पहले तो ये भ्रम दूर कर दें कि दोस्तों लहसुन प्याज जो है बिल्कुल एकदम शुद्ध और शाकाहारी सब्जी है। उसका मांस मदिरा से कोई संबंध नहीं है। और ये जो है दोस्तों ज़मीन से पैदा होता है, जैसे एक अन्य सब्जी आलू, मूली, गाजर पैदा होती हैं, वैसे ही ये जो लहसुन प्याज है वो ज़मीन से पैदा होता है। तो इसमें किसी मांस का कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात दोस्तों यह है, सभी लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? ये दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि लहसुन प्याज जो है उसका खाना या ना खाना आपके ऊपर निर्भर करता है। ये किसी के लिए वर्जित नहीं है, क्योंकि ये कोई मांस का टुकड़ा नहीं है, ये कोई मांस नहीं है। इससे किसी को दर्द नहीं होता, इसके खाने से कोई हिंसा नहीं होती। ये एक शुद्ध और शाकाहारी सब्जी है। सही सच्ची बात तो दोस्तों यह है कि लोगों ने इसको बहुत ही बड़ा इशू बना रखा है समाज में कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, इसकी सच्चाई हम जान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों ये जो लहसुन प्याज जो है वो राक्षसों के मुख से जब उनकी गर्दन काटी गई तो ज़मीन पर गिरने से पैदा हुआ, इसीलिए ये राक्षसों की जूठन है, इसीलिए इसे नहीं खाना चाहिए। तो इन तर्कों को साइड में रखते हैं। ये बेबुनियाद की बातें, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेन बात है लहसुन प्याज जो नहीं खाना चाहिए उसकी वजह क्या है हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम जो बताते हैं वो एकदम प्योर और शुद्ध सच्चा ज्ञान होता है। यहाँ आपको किसी झूठी और भ्रम और पाखंड में नहीं फंसाया जाता। यहाँ संतों का शुद्ध सच्चा ज्ञान होता है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि लहसुन प्याज जो खाना है वो आपके मन पर निर्भर करता है। इसमें कोई पाप नहीं है और ना ही इससे किसी को दर्द होता है, ना ही इससे कोई हिंसा होती है। तो ये जो लहसुन प्याज है ये खाना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है, इससे कोई पाप नहीं लगता। अब जान लेते हैं ये खाना क्यों नहीं चाहिए, कारण क्या है। दोस्तों इसका कारण एक ये है कि जो लहसुन प्याज जो है वो तामसिक भोजन है, तामसिक स्वभाव की सब्जी है, गर्म है, इनकी तासीर होती है। इससे मन जो होता है दोस्तों संतुलित नहीं रहता और मन में काम की उत्तेजना बढ़ती है। ये भोग विलास की तरफ प्रेरित करता है। दोस्तों लहसुन प्याज ही नहीं, जितने भी तामसिक भोजन हैं अगर आपको त्याग करना उन सभी का कीजिए, लहसुन प्याज का ही नहीं। लहसुन प्याज को ही इतना वो मत दीजिए, क्योंकि सभी तामसिक पदार्थ हैं जो कि भजन ध्यान साधना में एक व्यक्ति को एकाग्र नहीं होने देते। भजन साधना जो होती है दोस्तों वो मन की एकाग्रता की होती है। जिसका मन एकाग्र हो जाता है वही इसमें आगे बढ़ पाता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए, मन को रोकने के लिए साधक को तामसिक ही नहीं राजसिक और तामसिक दोनों भोजन त्यागने पड़ते, दोनों भोजनों का त्याग करना पड़ता है। उसे शुद्ध सात्विक रूखा फीका भोजन खाना चाहिए जो भजन भक्ति साधना करते हैं। आपको फिर बता दें कि ये कोई बंधन नहीं है, ये आपको एक सुझाव है कि अगर आप भक्ति साधना करते हैं, भजन साधना करते हैं, ध्यान भजन सुमरन करते हैं, तो आपका जो मन है उसको संतुलित करने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन ही खाना चाहिए, रूखा फीका ही खाना चाहिए। ज़्यादा चिकना चुपड़ा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चिकना चुपड़ा भी भोजन जो है भजन भक्ति में आपको टिकने नहीं देगा। आपके मन को भजन साधना में आपके मन को टिकने नहीं देगा। मन जो है चंचल हो जाएगा, फिर वो भ्रमित होता रहेगा। दोस्तों लहसुन के बारे में कहा भी है कि जो लहसुन की खान कोने बैठे खाइए प्रकट करे निदान, यानी इस लहसुन को अगर कोने बैठ के खाओगे सबसे अलग चुपके से, फिर भी इसकी जो दुर्गंध है वो सामने आ ही जाती है। इसीलिए इस जो लहसुन प्याज को ना खाने की सलाह दी गई है। दोस्तों जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में ये वर्जित है, तो दोस्तों ये वर्जित नहीं है, ना ही इससे कोई पाप है, लेकिन बस इसका ये कारण है कि ये तामसिक भोजन है और इससे बस मन संतुलित नहीं रहता और शरीर में विकार बहुत उत्पन्न होते हैं, काम वासना प्रबल हो जाती है। और जब काम वासना प्रबल हो जाए तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो गिरता जाता है और उसको भूख और नींद और आलस ज़्यादा सताता है और उसका जो स्वभाव हो जाता है वो आलसी हो जाता है और वो कामी हो जाता है। इसलिए एक कामी व्यक्ति तो कभी भजन साधना में आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कहा है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। तो यानी जो है कामी अगर व्यक्ति हो जाएगा, क्रोधी व्यक्ति हो जाएगा, लालची व्यक्ति हो जाएगा तो उससे भक्ति नहीं होगी। तो ये जो तामसिक भोजन है, जो लहसुन प्याज है, ये तामसिक भोजन है और इनसे काम वासना बढ़ती है, आलस निद्रा बढ़ती है और क्रोध भी बढ़ता है। ये जो भोजन है ये तामसिक है। और दोस्तों तामसिक ही नहीं, व्यक्ति को रासिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। उसको ज़्यादा चिकनी चुपड़ी
तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उसे शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। तो दोस्तों इसके विपरीत अंडा, मीट, मछली, मांस, शराब, तंबाकू, गुटखा, भांग, ताड़ी, ये सब वर्जित हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेकार के भोज्य पदार्थ हैं। इनका सेवन करना तो दूर की बात दोस्तों, इनको छूना भी एक तरह से कलंक समझा जाता है भक्ति मार्ग पे चलने के लिए। तो अगर आपको बचना है तो इन सब फालतू की चीज़ों से बचिए। और लहसुन प्याज जो है दोस्तों, बस इसका यही कारण है, इनकी जो तासीर होती है गर्म होती है, तामसिक होते हैं और इससे काम वासना और जो है मन संतुलित नहीं रहता, भूख, नींद, प्यास बढ़ती रहती है। इसीलिए इसका सेवन करना एक भक्त के लिए सही नहीं है। लेकिन ये फिर से कहते हैं कि एक शाकाहारी सब्जी है, इससे किसी को दर्द तकलीफ नहीं होती। और ये खाना ना खाना आपके ऊपर निर्भर करता है, वैसा ही आपका मन बनेगा। अगर शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन करोगे तो आपका मन संतुलित रहेगा और भजन, ध्यान, सुमरन में आपको तरक्की मिलेगी, भजन भक्ति में आपको तरक्की मिलेगी। राजसिक, तामसिक और राजसिक भोजन करते रहेंगे, चिकने चुपड़े और शराब, कबाब और ये जो गर्म तासीर वाले भोजन करते रहेंगे, नशा करते रहेंगे, तो आपका पतन हो जाएगा और आप निश्चित ही भजन भक्ति से दूर और नरक चौरासियों की तरफ अग्रसित हो जाएंगे, आपका पतन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिए, शुद्ध सात्विक साधारण ही भोजन कीजिए, रूखा फीका भोजन ही कीजिए अगर आप भजन भक्ति में तरक्की चाहते। कहते हैं रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई चुपड़ी मत ललचाए जी। यानी रूखा फीका को ही बढ़ावा देते हैं सभी धर्मशास्त्र, ग्रंथ और संत महात्मा, क्योंकि जो है शुद्ध सात्विक भोजन है और इसे कोई भी कर सकता है। इसे रोगी, बालक, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए किसी का कोई बंधन नहीं है। जो शुद्ध सात्विक भोजन होता है कि उससे कोई शरीर में बीमारी नहीं लगती, बेकार नहीं उत्पन्न नहीं होता और आसानी से हजम हो जाते हैं। बाकी जो तामसिक भोजन होते हैं, राजसिक भोजन होते हैं, जिनकी तासीरें गर्म होती हैं, वो व्यक्ति को बीमार करती हैं जल्दी और उसके जो अवगुण होते हैं वो शरीर में भूख, नींद और प्यास बढ़ाते हैं और काम वासना को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, उसको प्रबल कर देते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, शुद्ध सात्विक भोजन ही कीजिए, साधारण भोजन ही कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे पेज को, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और लोगों की आंखें खोलने में मदद कर सकते हैं, तक ये वीडियो पहुँचा के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।